A very good evening, students. So, we are present today with a very new and a very important topic for your NEET examination. And that is a very important topic for your class 12 board examinations also. So, we are dealing with that topic that is called as the erythroblastosis fetaliasis. Let me just write down this name. Erythroblastosis fetaliasis. So first of all, let me just recall the meaning of this whole thing. Erythro, what does it mean? Erythro means your red blood cells. These are not red blood cells. These are called as the red blood corpuscles. And the scientific name of this I must say this RBC is called as the erythrocytes. What's the scientific name of this RBC? That is called as the erythrocytes. And this fetaliasis name comes from the term that is called as the fetus. So how does this whole topic is related with a fetus? Let me just go through this topic. तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना. सबसे पहले हम लोग जब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालियसिस पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम एक माँ और एक पापा को लेने वाले हैं, ठीक है? और उनके बीच में हम लोग करवाएंगे एक सिनगेमी, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. सो लेट वी जस्ट गो थ्रू इट. सोचो मैंने एक मदर को लिया. व्हाट्स द साइन ऑफ अ मदर इन अ डॉक्टर वे? अगर आप लोग डॉक्टर सच्ची में बनना चाहते हो, डॉक्टर लोग मम्मियों को क्या मम्मियां लिखती है ऐसे मम्मी ऐसे लिखती है कि नहीं लिखती है, या लिखती है फीमेल, ऐसे भी नहीं लिखते हैं. दे हैव अ साइन टू इट. व्हाट्स द साइन? if I am going to draw a sign like this, it represents a male, it represents a male. If I am going to make a sign like this, it represents a female, right? So we are going to take a female with a blood group that is called as the Rh negative blood group. So what is this Rh? Let me just go through it. So Rh comes from the word that is called as the rhesus. Rhesus is a monkey from where this blood group is being obtained, and this name comes from it also. That is called as the rhesus blood group or Rh blood grouping. We know that we have majorly 4 blood groups. One is called as the A, B, AB and O blood group. Why these have been named as like 4 blood groups? We know we are not different as per our bloods. हम सब भाई भाई है, हमारे खून में कोई भेदभाव नहीं, ये तो हम सब जानते हैं. बट मैं तो अभी खुद ही बोल रहा हूं, हमारे तो 4 प्रकार के ब्लड है. एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है. हम लोग जानते हैं अगर किसी भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर ए एंटीजन रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं. अगर सोचो कोई एक आरबीसी है और उस आरबीसी के ऊपर एक बी सरफेस एंटीजन है, ये जो ए और बी लिखा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन बोलते हैं. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एंटीजन बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये लोग सरफेस में रहते हैं, आरबीसी के अंदर में नहीं जा सकते. आरबीसी के अंदर बहुत स्पेस रहता है, लेकिन ये आरबीसी के अंदर नहीं जाते हैं. आरबीसी के एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर ही रहेंगे. तो ध्यान से देखना, अगर आरबीसी के ऊपर एक सरफेस एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई? बिल्कुल ठीक बोला, दैट इज कॉल्ड एज द बी ब्लड ग्रुप. सिमिलरली अगर सोचो हमारे आरबीसी के ऊपर अगर हमारा ए सरफेस एंटीजन भी है और बी सरफेस एंटीजन भी है, फिर इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एज द ए बी ब्लड ग्रुप. वेरी गुड. अब क्वेश्चन आता है, अरे सर जी अगर सोचो कोई भी एंटीजन ना हो तो भाई इसका क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए. अगर किसी भी आरबीसी के ऊपर कोई भी सरफेस एंटीजन ना रहे, देन दिस ब्लड ग्रुप विल बी टर्म्ड एज ओ ब्लड ग्रुप. वेरी इजी. सो वी हैव 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स. व्हाट आर दोस? ए बी, ए बी एंड ओ. अभी एक क्वेश्चन मुझे बताइए, टोटल सरफेस एंटीजन कितने सारे मिले? देखो ए और बी मिला ना, ए बी अगर दोनों प्रेजेंट रहे दैट इज आल्सो सरफेस एंटीजन, और अगर एक भी सरफेस एंटीजन ना रहे तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ओ ब्लड ग्रुप बोलने वाले हैं. इज इट क्लियर और नॉट? अभी एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा नीट में, हम लोग सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं इस टॉपिक में जाने से पहले. व्हिच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? आज इस क्वेश्चन को मैं और भी थोड़ा लेवल 2 में ले जाकर मैं इसका आंसर दूंगा. सबसे पहले बेसिक आंसर हम लोग जो जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ओ ब्लड ग्रुप. ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर. ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर. ठीक है, मतलब ये सभी को खून दे सकते हैं, और सबसे खून एक्सेप्ट कौन कर सकता है? दैट इज कॉल्ड एज द ए बी ब्लड ग्रुप. दैट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर. यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ठीक है. अभी भाई ध्यान से देखना,
ये जो ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप मिला, ओ में तो कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यूनिवर्सल डोनर वही होते हैं जिसके सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं रहता है? तो मैं इधर में लिख देता हूं, यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? दोज हु वोंट बी हैविंग एनी सरफेस एंटीजन इन देयर आरबीसीज। सो नो सरफेस एंटीजन, नो सरफेस एंटीजन, एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल जी। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलेंगे? जिसके पास सबके सब सरफेस एंटीजन है, ए भी है बी भी है, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल सरफेस एंटीजेंस, ऑल सरफेस एंटीजन, जिसके पास सबके सब सरफेस एंटीजन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और जिसके पास कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं रहेगा वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल डोनर, दैट इज द ओ ब्लड ग्रुप। ये हम लोग बचपन से पढ़कर आ रहे हैं, दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, ये जो भी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम अभी मैंने इधर में लिखा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट, बड़ा फेमस सा साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्ल लैंडस्टेनर। दिस साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज द कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर ने ये सब ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किया था। अभी ध्यान से देखना भाई, ये जो ब्लड ग्रुपिंग उन्होंने डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर करने के बाद एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ जाता है, सर आपने तो बोला ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, सर मेरा तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आ जाता है? इस ब्लड सिस्टम के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। उस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को ही हम लोग बोलने वाले हैं रेसस और आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? रेसस और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। मैंने अभी अभी बताया रेसस को बहुत जगह में लिखा जाता है आरएच, इसको हम लोग कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल एच, दैट इज कॉल्ड एज द आरएच। तो इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का नाम हो गया आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अभी ध्यान से देखना भाई, ये जो रेसस ब्लड ग्रुपिंग हम लोग इधर में देख रहे हैं, रेसस ब्लड ग्रुपिंग, ये बोलता क्या है? बड़ा इजी सा मामला है। ये लोग बोल रहे हैं ब्लड के ऊपर एक सरफेस एंटीजन रहता है, ब्लड के ऊपर एक सरफेस एंटीजन रहता है, जिस सरफेस एंटीजन के बेसिस में हमारा खून पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस सरफेस एंटीजन का नाम लिख देता हूं। आरएच ब्लड ग्रुपिंग में सिर्फ ए के सरफेस एंटीजन है, एबीओ में दो थे, एक ए था एक बी था। आरएच में कितना है? सिर्फ एक सरफेस एंटीजन है। एक सरफेस एंटीजन कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज द आरएच सरफेस एंटीजन। आरएच का फुल फॉर्म क्या है? रेसस है। अभी ध्यान से देखिए, ये सोचो हमारा आरबीसी, मैं थोड़ा ये रेड से बना देता हूं, आरबीसी हमारा रेड कलर्ड है, वी नो बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी के ऊपर अगर सोचो हमारा आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, सिर्फ एंटीजन नहीं, क्या एंटीजन? सरफेस एंटीजन। तो इस ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्या बोलने वाले हैं भाई? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर सोचो मैंने एक आरबीसी लिखा और उसके ऊपर हमारा कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है, कौन सा एंटीजन? दैट इज द आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, देन वी आर गोइंग टू राइट इट एज नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या लिख देंगे भाई? नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अभी झट से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचो एक ब्लड मुझे मिला, सोचो एक ब्लड मुझे मिला, आरबीसी लिखा मैंने, इसके ऊपर सोचो मैंने एक ए लिखा और एक मैंने आरएच लिखा, तो इसके ऊपर कौन सा सरफेस एंटीजन है? एक ए सरफेस एंटीजन है और एक कौन सा एंटीजन है? आरएच एंटीजन है। अभी बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है? सबसे पहले तो ए लिखा मतलब इसका ए ब्लड ग्रुप तो जरूर है, आरएच भी प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली अगर सोचो मैंने एक आरबीसी लिया, उसके ऊपर मैंने ए बी लिखा, सिर्फ आरएच नहीं लिखा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा भाई? आरएच नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव होगा। अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने सोचो एक आरबीसी लिखा, उसके ऊपर सिर्फ एक आरएच लिख दिया, तो क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा? कुछ एंटीजन नहीं है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से कोई भी एंटीजन नहीं है, तो क्या होगा? ओ, बिल्कुल ठीक। और आरएच प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सोचो एक हमारा आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर ना हमारा आरएच, ना हमारा ए, ना हमारा बी, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया भाई? बिल्कुल ठीक, दैट इज कॉल्ड एज द ओ नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज द ओ नेगेटिव। अभी सोचो भाई, ये आरबीसी को मैं पकड़ लेता हूं, इस आरबीसी के ऊपर सोचो ए बी है, बी भी है और आरएच भी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई?
क्या बोलेंगे? ए है, बी है और RH भी है, तो ये हो गया हमारा AB पॉजिटिव। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया जिस भी कंडीशन में हम लोग देखेंगे RBC के ऊपर सबके सब सरफेस एंटीजन, उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर या रेसिपिएंट। ओ को हम लोग क्या बोल रहे थे? यूनिवर्सल डोनर। क्या बोल रहे थे? यूनिवर्सल डोनर। देखो इधर में O पॉजिटिव भी है, लेकिन O पॉजिटिव में तो एक गड़बड़ हो गई, सरफेस एंटीजन आ गया भाई, फिर तो प्रॉब्लम हो गया। क्या ये यूनिवर्सल डोनर बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? नीट में यही क्वेश्चन आएगा, O और AB से काम और नहीं चलेगा भाई। आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, हमारे यूनिवर्सल डोनर हो गया हमारा O नेगेटिव। कौन हो गया हमारा? O नेगेटिव, नो सरफेस एंटीजन। अब बताओ किस ब्लड ग्रुप के पास सबके सब सरफेस एंटीजन है, जिसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबका खून चूस सकता है। ये वैम्पायर नहीं है भाई, ध्यान से देखो, सबका खून चूस सकता है। कौन है हमारा? AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कौन हो जाएगा हमारा? AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो मैं इधर में लिख देता हूं एग्जैक्टली, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो गया हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन हो गया हमारा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और हमारा O नेगेटिव एग्जैक्टली हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर। कौन हो गया? ये हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर। इज इट क्लियर और नॉट? अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक में जाएंगे, दैट इज द टॉपिक फॉर अवर टुडेज डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए, अदरवाइज ये टॉपिक तुम लोग समझ भी नहीं पाते। एंड टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डील, दैट इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए भी और आपके नीट के लिए भी, क्वेश्चन आता ही है, मस्ट पार्ट है। अभी ध्यान से देखिए, अगर सोचिए मैंने एक फादर लिया और एक मदर लिया, इन दोनों के बीच में मैंने करवाया सिनगेमी, या बता सकते हो पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया। अभी सोचो मैंने हमारे मदर का जो ब्लड ग्रुप लिया, मदर का जो ब्लड ग्रुप लिया, ये मैंने लिया RH नेगेटिव। क्या लिया मैंने? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इट कुड बी एनी नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, एनी नेगेटिव, समझ पे आ रहा है। और पापा का मैंने ब्लड ग्रुप लिया RH पॉजिटिव। क्या लिया मैंने? पापा का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव। बार बार याद रखना, ये कंडीशन है, ये और मस्ट कंडीशन है, अदरवाइज हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियसिस होने नहीं वाला है। मेडिकल में जस्ट इसी पार्ट के ऊपर 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियसिस में मदर और फादर का ब्लड ग्रुप क्या होता है। बड़ा इजी सा पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। अभी ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो, क्या होने वाला है भाई? पहला बच्चा होगा। अभी भाई हमारा डायग्राम थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अभी ध्यान से देखिए, ये सोचो एक मदर बॉडी है और मदर को हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सोचो माँ के कोख में, दैट इज द प्लेसेंटा, माँ के कोख में एक बच्चा हो रहा है। माँ का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव था, मैंने अभी भी बताया था। माँ का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव। पापा का क्या था? RH पॉजिटिव। अभी सोचो एक बच्चा हो रहा है माँ के बॉडी में, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया RH पॉजिटिव। क्या हो गया इस बच्चे का ब्लड ग्रुप? RH पॉजिटिव हो गया। ये होना ही पड़ेगा, मस्ट थिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज अ कंडीशन, ये होना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालियसिस नहीं होगा। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप मैंने इधर में लिख लिया RH पॉजिटिव। अभी ध्यान से देखो, RH नेगेटिव मतलब क्या था? नो सरफेस एंटीजन, RH एंटीजन तो नहीं था। अभी RH पॉजिटिव मतलब क्या? इसके सरफेस में तो एंटीजन है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन एंटर करे, हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा उसके डिफेंस के लिए? एंटीबॉडीज तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एंटीबॉडीज। अभी प्रॉब्लम इस जगह में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये हमारे प्लेसेंटल सैक से ढका हुआ है, ये मदर बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जब हमारा पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब ये बच्चा निकलने वाला है अपने मां के कोख से, दैट इज द वूम्ब और द यूटेरस ऑफ द फीमेल बॉडी, जब ये बच्चा निकलेगा तब क्या होगा? हमारा जो फीटल बॉडी है, फीटल बॉडी का थोड़ा सा खून इस मदर बॉडी में एंटर कर जाएगा। अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सोचो ये बच्चा निकल गया, बच्चा एकदम हेल्दी निकला, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या? RH पॉजिटिव। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव था। मदर का ब्लड ग्रुप क्या था? RH नेगेटिव। अभी ध्यान से देखना, ये बच्चे का जो ये RH पॉजिटिव एंटीजन मदर के बॉडी में, ये थोड़े से खून के थ्रू जो एंटर कर गया, मदर का बॉडी अब क्या तैयार करेगा? एंटीबॉडीज तैयार करेगा। एंटीजन के विरुद्ध में हमारे बॉडीज क्या तैयार करते हैं? एंटीबॉडीज। तो अभी मदर के बॉडी में RH नेगेटिव तो कंडीशन था ही, और क्या आ गया हमारा? RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज।
ये क्या था, एंटीजन था, और ये क्या हो गया हमारा, एंटीबॉडीज। अभी ध्यान से देखो, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समझ पे नहीं आ रहा है, लग रहा है नॉर्मल सा कंडीशन है, बच्चा तो निकल गया है, माँ बाप भी अपना काम कर चुके हैं, क्वेश्चन इसके बाद में आता है। अभी सोचो, इन माँ बाप ने सोच लिया एक सेकंड बच्चे के लिए, किसके लिए सोच लिया, सेकंड बच्चे के लिए। सोचो ये हो गया हमारा सेकंड प्रेगनेंसी। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसके बाद आया आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। और अभी क्या होने वाला है, दैट इज द सेकेंड प्रेगनेंसी। अभी क्या होने वाला है भाई, सेकेंड प्रेगनेंसी। इसमें भी हमारे माँ बाप सेम के सेम रह गए हैं, लेकिन देखो माँ का थोड़ा तो गड़बड़ है। माँ का क्या गड़बड़ है, माँ के ब्लड ग्रुप में देखिए RH नेगेटिव तो था, प्लस ऑफ और क्या मिल गया माँ के ब्लड ग्रुप में, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी। और हमारे जो पिताजी थे वो RH पॉजिटिव ही है, पिताजी में तो कोई चेंजेस नहीं आए। अभी सोचो सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जो ये बच्चा हो रहा है, ये जो बच्चा हो रहा है, बच्चा अगेन हुआ हमारा RH पॉजिटिव एंटीजन वाला। बच्चा दोबारा क्या हुआ, RH पॉजिटिव एंटीजन वाला। मस्ट कंडीशंस में बार बार बोल रहा हूं, बच्चा दोबारा क्या हो गया, RH पॉजिटिव एंटीजन वाला ही हुआ, RH पॉजिटिव एंटीजन। अभी भाई देखो, एंटीजन एंटीबॉडी एक जगह में रहेंगे, अपना घर बसाएंगे कभी भी, बिल्कुल नहीं बसा सकते, एक दूसरे से बड़ा नफरत करते हैं भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव, वो भी एंटीजन एंटीबॉडी, असंभव। अभी क्या होगा, इन दोनों में लड़ाई, WWE लड़ेगी, कौन जीतेगा भाई, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही जीतेगा। अब क्या होगा, बच्चा को हो जाएगा क्या, बच्चा को हो जाएगा कुछ कुछ डिजीज ब्लड रिलेटेड, सीवियर एनीमिया। क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया हुआ। और उसके बाद ही दिखाई देगा बच्चे को जॉन्डिस, बच्चे को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। इन दोनों डिजीज को एक साथ हम लोग बोलते हैं HDN डिजीज, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस में सेकंड प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को जो डिजीज दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज द HDN। HDN का मतलब होता है हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, फीटस कंडीशन में दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम था फिटालिसिस। मैंने क्या नाम बताया HDN का, हेमोलाइटिक, हेमोलाइटिक डिजीज, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। समझ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, आस्ते आस्ते बच्चे का कंडीशन खराब, बच्चा इधर में मर भी सकता है, बहुत पैथेटिक कंडीशन है। अभी बच्चे क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, अरे सर हमारे पृथ्वी में तो बहुत सारे ऐसे मदर है जो हमारे RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, और बहुत सारे पापा है जो RH पॉजिटिव वाले हैं, ये लोग जब प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, आजकल तो मैक्सिमम घर में 2-2 बच्चे दिखाई देते हैं, तो क्या सेकंड बच्चा मर जाएगा सर? समझ पे आ रहा है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बच्चे तो नहीं मरते हैं, सो देयर मस्ट बी सम वे आउट टू चेक आउट ऑल दिस कंडीशंस। अभी मुझे बताइए, इस पूरे केस में गड़बड़ किसने फैलाया था, इस पूरे केस में गड़बड़ किसने फैलाया? इधर में कुछ गड़बड़ हुआ नहीं हुआ? कब गड़बड़ हुआ, जब ये बच्चा डिलीवर हुआ उसके बाद गड़बड़ स्टार्ट हुआ। कहां से गड़बड़ स्टार्ट हुआ, बच्चे ने मां के बॉडी में दे दिया RH पॉजिटिव एंटीजन, और मां के बॉडी ने क्या तैयार किया, RH पॉजिटिव एंटी बॉडीज। अभी ध्यान से देखो, गड़बड़ करने वाला यही है, अगर इसी को हम लोग हटा दे तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी में भी कोई गड़बड़ होगा? सोचो ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज मैंने हटा दिया, मां दोबारा RH नेगेटिव, बाप हमारा RH पॉजिटिव, बच्चा हमारा RH अगेन पॉजिटिव, बच्चा नॉर्मल निकलेगा। प्रेगनेंसी के बाद, निकलने के बाद वो ब्लड डिस्पैच होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बच्चा भी नॉर्मल, मां भी नॉर्मल, बाप भी नॉर्मल। अभी क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग इसको ही हटा दे, इसको हटाने का एक इंजेक्शन मिलता है, ये इंजेक्शन कब इंप्लाई करेगा, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कंप्लीट उसके 72 आवर्स के बाद ही मां को दिया जाता है एक इंजेक्शन अगेंस्ट दिस, एंड दिस इंजेक्शन एंड दिस थेरेपी इंजेक्शन इज कॉल्ड एज द एंटी RH एंटीबॉडी। इसका नाम क्या है, एंटी RH एंटीबॉडी। इज इट क्लियर और नॉट? RH एंटीबॉडी के भी ये एंटी में काम करता है, समझ पे आ रहा है? एंटी में काम करेगा तो इसे निर्मूल कर देगा, इसे पूरा वैनिश कर दिया, एंड आफ्टर दैट if the male and the female is again going for the second syngamy or the fertilization, the baby will be as usual, क्योंकि मां के बॉडी में ऑलरेडी RH एंटीबॉडीज है, एंटी RH एंटीबॉडीज है, इस प्रेगनेंसी के बाद में भी ये इफेक्टिव रह जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रेगनेंसी हो, फोर्थ प्रेगनेंसी हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
इज इट क्लियर और नॉट? एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये डायग्राम ड्रॉ करके स्टेप वाइज सब कुछ एक्सप्लेन करना है, 3 स्टेप्स में इसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी। होप सो पूरा टॉपिक क्लियर है। और मेडिकल में क्वेश्चन एग्जैक्टली पॉइंट्स में पूछा जाएगा। माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या था, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद माँ के बॉडी में किसने प्रॉब्लम किया, या सेकंड प्रेगनेंसी के बाद माँ के बॉडी में जो बच्चा हुआ उसको कौन से डिजीज होने वाले हैं, एचडीएन का फुल फॉर्म क्या है। बस इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है। होप सो ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट हाँ अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। And that's all for today's topic of discussion. It's a very important topic. Thank you to everyone and have a great day.